हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हम इस चैनल पे एचटेट की वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एचटेट के कॉमन पेपर की। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम एचटेट की शुरुआत करेंगे अपने हिंदी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो मैंने पेन पेपर पर बनाई थी, बट आज मैंने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करके मैं उसकी हेल्प से बना रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये यूज़फुल है या फिर पेन पेपर वाला ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, तो प्लीज़ इसमें से मुझे बताना ज़रूर, ताकि मैं आगे की जितनी भी वीडियोज़ है वो उसी के अकॉर्डिंग बना सकूँ। तो हम बात करते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो हम कवर करेंगे सबसे पहले संज्ञा क्या है। ठीक है, कारक, क्रिया। वैसे सिलेबस आपको पता होगा कि हरियाणा बोर्ड वालों ने बोला है कि हम सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं, तो उसकी डिटेल अभी तक आई नहीं है। जल्दी जब आ जाएगी तब हम नया सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम नया सिलेबस नहीं, कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ कि हिंदी में कौन कौन से एचटेट में आते ही आते हैं। विशेषण, ठीक है, अलंकार, सर्वनाम, वर्ण विचार आता है, एक समास हो गया जैसे। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं कुछ वर्ड्स। काल हो गया, रस हो गया, उपवाक्य हो गए, वाक्य हो गए। क्या होते हैं वाक्य, उपवाक्य, बोथ दोनों आते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, संधि। संधि से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है। पीजीटी लेवल का बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम कॉमन बैच जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपके तीनों ही लेवल के लिए सॉरी, तीनों लेवल के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कॉमन बैच को। ठीक है, पीआरटी का लेवल क्या है ना कि थोड़ा सा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हुए हम जाएंगे 100, क्योंकि हमें हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो हम ये स्ट्रेटेजी जो है वो हर सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिल्कुल 0 से। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक लेंगे संज्ञा। संज्ञा जी क्या होती है, क्या होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब है किसी भी चीज़ का नाम। चीज़ मतलब इस वर्ड में जो कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसका कोई पर्टिकुलर नाम है, तो वो क्या है जी, संज्ञा है। क्या है वो, संज्ञा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम हैं, तो वो है हमारी संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब, संज्ञा एक ऐसे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा क्या है जी, कुछ ऐसे विकारी शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा कुछ ऐसे विकारी शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के बारे में बताते हैं, उसे हम बोलते हैं जी संज्ञा। तो ऐसे मत सोचना कि संज्ञा के सिर्फ एग्जाम्पल आते हैं, कई बार संज्ञा की डेफिनेशन भी आ जाती है। पीआरटी लेवल पे तो सिंपल डेफिनेशन भी पूछ लेता है, वो लिखेगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा ऐसे विकारी शब्द है जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, या फिर संज्ञा अविकारी शब्द है। ठीक है, तो शब्द जो होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हारा नाम रख दिया राम, क्या राम ही रखा रहेगा, श्याम भी रख सकते हैं। ठीक है, मोहन, सोहन, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या नाम चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। तो कोई भी शब्द जो चेंज हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं विकारी शब्द, और अविकारी जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो संज्ञा क्या है, संज्ञा बेसिकली धरती पर, देखो शॉर्टकट में बात करते हैं। ये तो हो गई संज्ञा की डेफिनेशन कि संज्ञा क्या है। संज्ञा जो है वो ऐसे विकारी शब्द हैं जो हमें किसी भी धरती पर किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, प्राणी के बारे में, या फिर स्थान या फिर भाव के बारे में अगर हमें बताते हैं तो वो संज्ञा। अब शॉर्टकट में याद रखो कि जिस किसी भी चीज़ का कोई नाम है तो वो हो जाएगी हमारी संज्ञा। वो क्या हो जाएगी जी, संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
सिंपल सी बात है ना यार कि किसी भी चीज़ का नाम लगा लो। पत्थर है, बिल्कुल है, तो पत्थर का कोई नाम रख दिया हमने तो वो क्या है जी, संज्ञा है। ठीक है, कुछ भी लगा लो, कुछ भी। राम, लड़का, शहर, पर्वत, पर्वत है जी, तो पर्वत का नाम रख है ना, उसका मतलब है। इमारत, अब किसी को हम बोल रहे हैं ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग, अरे भाई नाम तो बोल रहे हैं ना हम उस चीज़ के बारे में। तो जिस किसी भी चीज़ का कोई नाम है तो वो हो जाएगी हमारी संज्ञा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि संज्ञा के कितने टाइप होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, और भाववाचक। कौन कौन से होते हैं संज्ञा जी? संज्ञा बेसिकली कितने टाइप होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, वैसे तो ये कितने टाइप हो गए? 3। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में ये पूछे कि संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं तो कितने क्या हो गए? 3। ठीक है, संज्ञा के मौलिक रूप से कितने टाइप होते हैं जी? कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3। मौलिक पूछे चाहे मूल पूछे तो कितना बोलोगे आप? 3 पूछेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि संज्ञा बताओ अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, अर्थ मतलब मीनिंग के बेस पे अगर मैं पूछूं कि मीनिंग के बेस पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो कितने प्रकार की होती है जी? 5। अब आप कहोगे 5 कैसे हुए, तो अभी बता देते हैं आपको 5 कैसे हुए। 1 मिनट, ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। संज्ञा के मैंने बोला कि 3 टाइप होते हैं, व्यक्ति, जाति और भाववाचक, राइट। तो 1 मिनट, जातिवाचक, ये हो गए 3 टाइप। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे फर्दर डिवाइड की तो फर्दर जो है वो हमारा जातिवाचक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक होता है समूहवाचक, एक होती है भाववाचक। ठीक है, कौन कौन से? समूहवाचक और भाववाचक। तो अब ये कितने टाइप बन गए? ये बन गए 5। तो अगर अर्थ के आधार पर देखो, मीनिंग, अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग व्यक्ति हो सकता है, कोई जाति हो सकता है, समूह हो सकता है, भाव हो सकता है, और सॉरी भाव लिख लिया मैंने यहाँ पे, ये भाव नहीं था, ये था द्रव्यवाचक। सॉरी गलती हो जाती है भाई, इंसान है हम भी। ठीक है, तो संज्ञा क्या हो गई? जातिवाचक के कितने टाइप हो गए? समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 टाइप हो गए। ठीक है, तो टोटल हो गए मिलाकर हमारे कितने? 5। तो अगर कोई पूछे कि संज्ञा के, ध्यान से सुन लो, एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ ना, एग्जाम में कई बार एज इट इज़ आ जाती है और पीआरटी लेवल पे इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने तो 3 टाइप पढ़े हैं, है ना। तो बात आपने की, आप लोगों की बिल्कुल सही है, संज्ञा के 3 ही टाइप है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे मूल रूप या फिर मौलिक रूप, मूल और मौलिक रूप के बेसिस पे बताओ संज्ञा कितने टाइप की होती है? 3 होती है। ये पूछे अर्थ के आधार पर बताओ तो अर्थ के आधार पर कितनी होती है जी? 5 होती है। लेकिन अगर एग्ज़ाम वाला और भी थोड़ा चालू हो जाए और वो सीधा सीधा ये लिख दे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अब उसने ना तो मूल पूछा, ना ही मौलिक पूछा, ना ही अर्थ पूछा, तो आप क्या लगाएंगे? संज्ञा कितने प्रकार की होती है जी? 5। एट प्रेजेंट कितने टाइप्स हैं? 3 है वैसे हैं, और 2 फर्दर डिवाइड हो गए, कितने हो गए जी? 5। ठीक है, तो 5 टाइप की होती है। क्लियर? चले अब बात करते हैं हम, सबसे पहले ना 2 टाइप को हम एक साथ उठाते हैं ताकि आप कंपैरिजन से जल्दी सीख सके। ठीक है, हम बात करेंगे, एक करेंगे हम व्यक्तिवाचक और एक हम करेंगे जातिवाचक। दोनों को साथ साथ पढ़ने का बेनिफिट क्या है कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक क्या होता है? मैं कह रही हूँ कि व्यक्तिवाचक किसी भी, कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम जिसको सुनकर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की याद आए उसे बोलोगे व्यक्तिवाचक। ठीक है, कोई भी नाम जिसको सुनकर आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में आए
उस नाम को सुनकर बहुत सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रही है तो वो क्या बन जाएगा जी? जातिवाचक। ओके, क्लियर? व्यक्तिवाचक मैंने क्या बोला? कोई भी नाम जिसको सुनकर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ याद आ रही है तो व्यक्ति, कोई भी नाम जिसको सुनकर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपके माइंड में आ रही है तो जातिवाचक। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जयपुर, बताओ इस नाम को सुनकर एक चीज़ याद आ रही है या बहुत सारी? ऑब्वियसली एक ही चीज़ याद आ रही है ना कि जयपुर क्या है जी? जयपुर एक शहर है, एक शहर है, ठीक है, एक शहर का नाम है, तो ये क्या हो गया जी? व्यक्तिवाचक। मैंने बोला, चलो यही लगा लो, शहर, मैंने सिर्फ क्या बोला? शहर। तो शहर को सुनकर क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारे शहरों के नाम आ जाते हैं, है ना? तो ये क्या बन जाएगा जी? जातिवाचक। सिंपल है हिंदी ना, वैसे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी कह सकते हैं हम, लेकिन जो पीजीटी लेवल पे आती है ना, वो उस हिंदी में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, और जो कि हमें आती है वो सिर्फ हम क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें या तो गाइडेंस नहीं मिलती ढंग से, ठीक है, अच्छे से गाइडेंस की कमी रह जाती है, या फिर हम है ना कुछ एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारा माइंड है ना वो एट प्रेज उस पर मतलब उस टाइम पे वो काम नहीं कर पाता जितना हम घर में फ्री बैठकर हमारा माइंड जितनी स्पीड से काम करता है। तो हम क्या करते हैं कि ओहो इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करने आए, तो फटाफट हम क्या करेंगे, जो अंडरलाइन वर्ड होगा ना संज्ञा में, सिर्फ उसको देखेंगे और फटाफट क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे। नहीं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। पूरी स्टेटमेंट, चाहे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का हो, तो पूरी स्टेटमेंट ही पढ़कर उसका आंसर देना है, ठीक है? आई बात समझ? मैंने क्या, अब मैं क्या कह रही हूँ, व्यक्तिवाचक क्या है जी? व्यक्तिवाचक किसी भी नाम को सुनकर एक चीज़ याद आती है तो व्यक्तिवाचक, किसी भी नाम सुनकर बहुत सारी चीज़ें याद आती है तो जातिवाचक, ठीक है? अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया मुंबई, सॉरी ये तो वैसा ही हो गया ना, मतलब एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है? अब मैं बोल रही हूँ पर्वत, बताओ जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? ऑब्वियसली जाति, क्योंकि बहुत सारे पर्वत हैं। बट मैंने बोला कैलाश पर्वत, अब ये क्या बन जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो मैंने स्पेसिफिक नाम दे दिया, ठीक है? क्लियर? तो ये था व्यक्ति और जाति। देखो कितना इजीली और बहुत जल्दी क्लियर हो गया ना। तो कंपैरिजन में पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं भाववाचक। भाव का मतलब क्या होता है? भाव मतलब किसी चीज़ को दर्शाना, मतलब हमारी फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, ठीक है? मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं, ठीक है? तो भाववाचक का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज़, इस फीलिंग को छोड़ दो आप, सिर्फ इतना याद रखो, भाववाचक में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ना तो टच कर सकते हैं और ना ही सी कर सकते, ना ही उन्हें देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? भाववाचक। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है भाववाचक। मैंने आपको बोला सुंदरता, क्या बोला? सुंदरता। बताइए क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? ऑब्वियसली ये भाववाचक है, ठीक है? टच नहीं कर सकते ना हम सुंदरता को, लेकिन हम उसे देख सकते हैं। सुंदरता नहीं, सुंदरता को नहीं देख सकते, जिसके अंदर को वो सुंदरता है, हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं। बात समझ में आई? हम सुंदरता को टच और सी नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, लेकिन जो चीज़ सुंदरता में, जो मतलब जो वर्ड सुंदरता को दर्शा रहा है ना, हम सिर्फ उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला समय, बताओ क्या है ये? व्यक्तिवाचक है समय। देखो नाम तो है किसी चीज़ का समय, ठीक है, तो संज्ञा तो ये है। क्या ये व्यक्तिवाचक है? कोई ऐसा नाम है जिसको देख के सिर्फ एक चीज़ याद आती है? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा कोई नाम है जिसको देखकर बहुत सारा ग्रुप याद आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है जी? भाववाचक। भाववाचक क्योंकि समय को ना तो वही बात है, ना टच कर सकते हैं और ना ही हम इसे देख सकते हैं, तो समय भी क्या है? भाववाचक। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, घड़ी। मैंने पूछा घड़ी, चलो जी इसमें बताइए ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या फिर हमारा भाववाचक है? बताओ। चलो आप तो कैसे बताओगे, रिकॉर्डेड क्लास है लाइव में देखेंगे, लाइव में देखते हैं आप कितने ठीक करते हैं चीज़ें। मैंने बोला घड़ी, आप बताओ घड़ी, क्या घड़ी को देख सकते हो? क्या घड़ी को टच कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भाववाचक तो नहीं हुआ।
घड़ी, क्या घड़ी सिर्फ एक चीज़ का नाम है, या घड़ी को देखकर तुम्हारे माइंड में बहुत सारी घड़ियाँ आती है? बिल्कुल, क्योंकि घड़ी के अंदर क्या है, वैरायटीज़ है। तो जिसके अंदर वैरायटीज़ है यानी जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम रखा है, क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक। तो घड़ी क्या है हमारी, जातिवाचक। ओके, क्लियर? आया कुछ समझ में या फिर नहीं? हाँ जी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो देखो मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन लाऊंगी उस चीज़ में, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मेरी वीडियो से आपको, तो मैं इस चीज़ को ना यहीं पे स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और बना सकूँ, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं भी और ज़्यादा मेहनत करूँगी इस चीज़ में। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको पता ही होगा। जो लोग वीडियोस बनाते हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो काफ़ी दिन तो यही निकल जाते हैं कि कैसे बनाएं, कैसे करें, क्या स्टार्ट करें, कहाँ से करें, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सिर्फ एग्जाम्पल की बात करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ संज्ञा के टाइप्स ही पढ़ेंगे। अभी वैसे टाइप रह गए हमारे जातिवाचक, ठीक है। मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछती हूँ। मैं बोलती हूँ अध्यापक। बताइए अध्यापक क्या है? भाववाचक तो ऑब्वियसली नहीं है, तो ऑप्शन है 2, व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि अध्यापक क्या है, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट करूँगी तो मैं ये जो क्वेश्चन आपको दूंगी हर वीडियो के लास्ट में, उन्हीं से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ताकि क्लियर होता रहे। साथ के साथ लाइव वीडियोस जब तक नहीं चलेगी तब तक ऐसे ही हम डाउट लेंगे। चलो आगे बात करते हैं हम जातिवाचक के पार्ट्स की। मैंने बोला कि जातिवाचक, मैंने तो क्या बोला, बुक्स ने बोला जातिवाचक जो है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? समूहवाचक, ठीक है, और द्रव्यवाचक। कौन कौन सी होती है जी? समूह और द्रव्यवाचक। तो समूह क्या होता है? यानी कोई ग्रुप। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, ग्रुप। तो जब आपको किसी चीज़ को देखकर बहुत सारी ग्रुप्स की याद आ जाए तो वो जातिवाचक के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा समूहवाचक। फिर हम बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य मतलब देखो नाम से क्या याद आ रहा है, लिक्विड, है ना। तो लिक्विड से याद रखें कोई भी चीज़ जो लिक्विड है, कोई भी चीज़ जो ठोस है, कोई भी चीज़ जो गैस की फॉर्म में है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी, द्रव्य। या फिर और भी शॉर्टकट बताती हूँ। देखो समूहवाचक का तो आप इजीली याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि समूह का मतलब यानी ग्रुप जैसे कि कक्षा, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, ठीक है। और मैं बोल सकती हूँ सरकार क्या है जी, सरकार भी बहुत सारे उसका ग्रुप है, ठीक है। और समिति क्या होता है, समिति भी ग्रुप होता है, ठीक है। भीड़ में भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, समूहवाचक, ठीक है। हम समझते हैं द्रव्यवाचक के बारे में कि द्रव्यवाचक क्या होता है। देखो द्रव्य का शॉर्टकट बताते हैं, कोई भी चीज़, यानी द्रव्य को वैसे इंग्लिश में मटेरियलिस्टिक बोलते हैं, तो यानी कोई भी चीज़ जिसका यूज़ करके आप आगे फर्दर कोई और चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि दूध का यूज़ करके हम घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, उसका पनीर, फिर दही का हम यूज़ करके पनीर बना सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ जिससे आप फर्दर यूजेस हैं जिनके, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, ठीक है। ओह सॉरी, आया समझ में, कुछ क्लियर हुआ? द्रव्य मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सोना सोने वाला सोना नहीं, सोना चांदी वाला सोना। क्या सोना सिर्फ एक ही चीज़ में यूज़ होगा? नहीं, सोने से आप बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें बना सकते हैं। चांदी भी अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सूती भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। सिल्क हो गया, ठीक है। और लकड़ी का भी बहुत सारे, ओह सॉरी मैंने लड़की लिख दिया, ओहो, लकड़ी भाई वही बात है, इंसान हूँ तो गलतियाँ हो ही जाएगी। और कुछ ये वीडियो का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्लास में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना, तो बस थोड़ा, और ये टूल भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है जो आज ऐप मैंने डाउनलोड की है, तो 1-2 वीडियोस में होएगी मिस्टेक, थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़, कोऑपरेट करना। लकड़ी,
तो लकड़ी से आप बहुत सारे अलग अलग फर्नीचर बना सकते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसका फर्दर यूजेस हैं, आगे कहीं और यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों को, तो उसे बोलते हैं हम द्रव्यवाचक। हुआ क्लियर? अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो देखो, शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्यक्ति और जाति, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। व्यक्ति, कोई भी नाम जिसको सुनकर एक चीज़ का नाम, एक चीज़ के बारे में पता चले। जातिवाचक, कोई भी नाम जिसको सुनकर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चले, तो वो जाति है। लेकिन अगर मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड करूँ समूह के अंदर और द्रव्य के अंदर, तो वैराइटीज़ है पर वो कोई चीज़ नहीं है, तो समूह है। वैराइटीज़ है यानी ग्रुप तो है वो किसी चीज़ का, पर वो एक क्या है, मटेरियल चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, तो वो बन जाएगा द्रव्यवाचक। ओके, फिर आता है भाववाचक। भाववाचक जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ना टच कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, तो वो बन जाएगा हमारा क्या, भाववाचक। ओके, क्लियर? तो हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि संज्ञा क्या होता है, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा क्या है। तो जी संज्ञा क्या है वो बात कर लेते हैं हम। एक मिनट, ये वीडियो थोड़ी स्क्रीन ऊपर चली गई। संज्ञा क्या है? संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। संज्ञा कोई भी विकारी शब्द, यहाँ पे वैसे शब्द लिखा है, वैसे होता क्या है डेफिनेशन में, विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के बारे में बताए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। संज्ञा के कितने टाइप हैं? वैसे तो 3 हैं, लेकिन यूजेस के आधार पर 5 है, यानी अर्थ के आधार पर कितने हैं, 5। जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, संज्ञा के टाइप्स को जब यूज़ करते हैं, तो वो कितने टाइप बन जाते हैं, 5। व्यक्ति, जाति और भाव, ठीक है। ये फिर से वही आ गया। मैं बस आपको अब कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल से चीज़ें ना ज़्यादा जल्दी क्लियर होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, श्याम एक होनहार छात्र है। श्याम क्या है जी, एक होनहार छात्र है, और अंडरलाइन किया शाम को। बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है इसके अंदर? व्यक्तिवाचक, क्योंकि सिर्फ नाम है और शाम को सुनकर एक पर्टिकुलर बंदे का नाम आता है। देखो अब ये मत बोलना कि शाम तो बहुत सारे लोगों का नाम है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों का नाम है, पर क्या उन लोगों का ग्रुप बना के मैंने उस ग्रुप का नाम शाम रखा? नहीं ना। तो शाम हर एक अलग बंदे का नाम है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको गांधी जी नहीं लिख रहा, मैंने ओनली गांधी लिखा है। मैंने पूछा गांधी में बताओ कि कौन सी इसके अंदर वो है, संज्ञा है, तो आप क्या बोलोगे? चलो आपके बोलने का वेट नहीं करते आज, मैं बताती हूँ। गांधी में क्या है जी, जातिवाचक। अब लोग कहेंगे, मतलब लोग तो नहीं, सॉरी, स्टूडेंट्स बोलेंगे, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे बोलेंगे कि गांधी में तो व्यक्तिवाचक है। अरे व्यक्तिवाचक ना, मैं यहाँ पे राहुल गांधी की बात कर रही, ना मैं इंदिरा गांधी की बात कर रही हूँ, ना ही मैं कोई मतलब महात्मा गांधी के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ जी, मैं ओनली गांधी वर्ड यूज़ किया है। तो गांधी में क्या है, जाति। गांधी हमारे यहाँ पे लोगों की क्या है जी, कास्ट है। तो कास्ट मतलब उस कास्ट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। पर अगर मैं स्टेटमेंट बनाकर आपसे ये पूछूं कि गांधी, अभी भी ये गांधी अंडरलाइन है, गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो इस स्टेटमेंट में आप संज्ञा बताइए गांधी में कौन सी संज्ञा है? अब कौन सी है जी, व्यक्तिवाचक। कौन सी है, व्यक्तिवाचक। कैसे? देखो, गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो यानी यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो बापू गांधी की बात हो रही है, यानी महात्मा गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो तो सिर्फ एक ही पर्सन था ना, सॉरी थे, तो ये क्या बन गया हमारा, व्यक्तिवाचक। क्लियर? तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देके जाती हूँ, जिसका कमेंट करके आपको मुझे आंसर बताना है, ताकि मैं उस आंसर को आगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी जब मैं सेकंड पार्ट बनाऊँ संधि का, संधि अभी ख़त्म नहीं हुई है, संधि में अभी टॉपिक रहते हैं हमारे, जैसे कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कब बनती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं,
ठीक है। और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कब बनती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कब बनती है, क्रियाओं से कब बनती है, अव्ययों से कब बनती है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक अभी रहता है तो उसे हम करेंगे क्लियर पार्ट 2 के अंदर। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अभी थोड़ा ये टूल भी नया है, मैं ये भी हैबिचुअल हो जाऊंगी इसकी। ठीक है, चलिए जी, जाने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइज दी है मैंने। ठीक है, ये एक्सरसाइज का कमेंट करके मुझे आंसर देंगे आप। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जब 10 बच्चे बैठ कर स्टडी करते हैं ना तो 10 चीज़ें नई निकल कर आती है। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हम क्लियर करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।